साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा मनुष्य आत्मा को गुण और संग के कारण सत्य या असत्य योनि में अर्थात उसके किए हुए पुण्य और पाप कर्मों के अनुसार ही पुनर्जन्म मिलता है। पुरुष या स्त्री देह, ऊंच या निम्न कुल, जीवन का स्तर आदि, इन सब का प्रभाव आत्मा के कर्मों पर पड़ता है। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, परंतु परमात्मा इन सभी बातों से परे हैं, न्यारे हैं। ओम शांति। सृष्टि नाटक परमात्मा की एक सुंदर रचना है। इस अद्भुत सृष्टि नाटक के अंदर स्वयं परमात्मा एक अद्भुत कलाकार भी है, रचयिता भी है और अद्भुत ज्ञानदाता भी है। गीता ज्ञान की वर्षा करना, मनुष्यात्मा को गीता ज्ञान से परिचित कराना, गीता ज्ञान से भटके हुए मन को सही रास्ता दिखाना, ये भी तो इस अद्भुत सृष्टि नाटक के अंदर परमात्मा की एक परमोच्च किरदार है। ऐसे सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ किरदार निभाने वाले, पाठ करने वाले आत्माएं कितने न सौभाग्यशाली होंगी। उनमें से हम हैं, ऐसे सोचकर ही दिल भर आता है। परमात्मा के उस अनंत प्यार के प्राप्त हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा द्वारा उच्चारित गीता ज्ञान के स्मरण, मनन, श्रवण, कथन और जीवन बनाने के लिए जो अद्भुत सुअवसर हमें प्राप्त है, ऐसे अद्भुत गीता ज्ञान को प्रेमपूर्ण और विश्वासपूर्ण दृष्टि से अपनाकर, समझकर, उस गीता ज्ञान को परमात्मा के दृष्टिकोण से समझकर गीता ज्ञान को जीवन बनाकर चलने की ये जो विधि है, ये हमें प्राप्त है। इसी सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा की ये जो भगवानुवाच की एक विधि है ना, सच में दिल को छू लेता है। कोई मनुष्य यही बातें कहे तो शायद इतना ना अच्छा लगे, क्योंकि सदियों से पुस्तकों में छिपे गीता ज्ञान को सुनते, पढ़ते, रटते आए थे। अच्छा तो लग रहा था, लेकिन अब जितना अच्छा लग रहा है, जितना दिल को छू रहा है, शायद कभी नहीं ऐसी अनुभूति हमने की। एक नवीन एहसास है, अप्रतिम एहसास है, ये यूनिक फीलिंग। सच में। क्यों? क्योंकि देना, ज्ञान सुनाना भी एक अद्भुत कला है जो हमें परमात्मा से सीखनी चाहिए। बोलने की कला की बात निकली है तो मैं आपको एक अनुभव सुनाते हुए आगे बढ़ूंगी। भारत देश में कौन से भी तीर्थ स्थान पे जाओ, सब जगह आपको भगवान के नाम से भीख मांगने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे।
भारत ऐसी पुण्य भूमि है, यहाँ कई भिखारी भी करोड़ों के मालिक हैं। भारत की बात अपनी है, क्योंकि भारत सबसे महान है और सबसे अलग भी है सभी बातों में। लेकिन मैं अब आज आपके साथ विदेशों में भीख मांगने की एक पद्धति को बताना चाह रही हूँ। कहाँ भी वहां पर भिखारी यहाँ जैसे भीख दे दो मालिक जी, मैं भूखी हूँ 2 दिन से, बच्चों को नहीं खिलाया, ऐसे जैसे यहाँ भिखारी भीख मांगते हैं, ऐसे वहाँ वो मना है, ऐसे नहीं मांगते। लेकिन वहाँ की जो रॉयल भीख मांगने की तरीका है वो कुछ अलग है। जिनको पैसे की जरूरत है या कुछ ऐसे हैं, वो लोग अपने सामने एक बोर्ड रख के बैठ जाते, एक टोकरी रख के। उस बोर्ड को देख के जो भी जिसका भी दिल होता है उस टोकरी में पैसा डाल सकता है। ऐसे ही जो जन्म से देख नहीं सकता था, जिनकी आंखें रोशनी नहीं थी, जिसको दुनिया अंधा कहती है, ऐसा व्यक्ति था कि मैं अंधा हूं, मुझे आप सहयोग कीजिए, ऐसा एक बोर्ड रखकर बैठा था। दिन भर बैठने पर भी उसकी टोकरी में 4-5 रुपए से ज्यादा आए ही नहीं। क्या करता, मेरी तकदीर में किस्मत में इतना ही, ऐसे सोच रहा था। लेकिन दूसरे दिन जब वो आके बैठा वहां पर, तो एक आदमी वहां से गुजर रहा था, इस व्यक्ति के पास आया, क्योंकि वहां भीख मांगने वाले भी अच्छे कपड़ों में ही होंगे, ऐसे हमारे भारतवर्ष जैसे तो होगा नहीं ना। तो उसने इसे कंधों पर थपथपाया और बोला कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्या? आपने जो बोर्ड रखा है इसको थोड़ी सी बदल कर सकता हूँ मैं? ये बेचारे जो देख नहीं सकता था, उसने कहा हाँ बाबूजी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसने कुछ लिखा, इसका लिखत मिटाकर उसने कुछ अलग लिखा। तो देखते देखते इसकी टोकरी भर गई। हाथ से आवाज से ये पहचान लिया, टोकरी अपने झोले में डाल लिया, टोकरी की जो भी पैसे थे, और टोकरी में पैसे आने लगे। शाम को फिर वो व्यक्ति पुनः आया और इसे टोकरी की पैसे झोले में डालने के लिए मदद की और बोला कैसा रहा आज का दिन, और मेरा लिखत का प्रभाव आपको अच्छा लगा? तब इसने पूछा कि बाबूजी आपने क्या लिखा था जो आज कभी मेरी टोकरी में 5-10 रुपए से ज्यादा नहीं आए, आज इतने पैसे आ गए कैसे? तो उस व्यक्ति ने कहा और कुछ नहीं किया था मैंने बस इतना लिखा था, आज का दिन बहुत सुंदर है, लेकिन मैं ऐसा दुर्भाग्यवान हूं जो आज के इस सुबह को देख नहीं सकता। ऐसे लिखा था। उसने भी यही लिखा था, मैं अंधा हूं, आप मेरी मदद करना चाहे तो कीजिए। लेकिन इसने जो बातें कही, कहने का जो ढंग था, सभी के दिलों को छू गया। जो आप देख सकते हो आज का सुबह कितना सुंदर है, वो मैं नहीं देख सकता हूं, जिसके कारण उसकी टोकरी भर गई। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए और प्रियता के साथ। अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। अगर सत्य बोलना है तो उसे प्रिय बनाकर बोलना चाहिए। यह हमारे पूर्वजों का अनुभव कथन है। वैसे भी दुनिया में शुगर कोटेड टैबलेट्स फेमस है ना, ऐसे ही टैबलेट्स दो तो कोई नहीं खाएगा। इसके ऊपर से एक शुगर लेयर होता है जिसके कारण खाते समय कड़वाहट का अनुभव नहीं होता है। इसलिए कई लोग वैद्यों से भागते हैं, एलोपैथी के पास जाते हैं। वैद्यों की दवाइयां बहुत कड़वी भी होती है, उसके ऊपर शुगर कोटेड नहीं होता है, लेकिन शरीर के लिए अच्छा होता है। इसलिए परमात्मा की बातें ऐसी है, सत्य भी कह रहे हैं परमात्मा, सत्य समझा रहे हैं लोग, लेकिन जो कहने का तरीका है ना, जो शास्त्रों में कहा है उससे भिन्न वही बातें बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके चलते परमात्मा की बातें हमारी दिल को छू लेती है और हम परमात्मा के कथन अनुसार चलने के लिए
विवश हो जाते हैं, मजबूर नहीं। दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता हमें श्रीमत के सिवा। जी हाँ, यह है श्रीमत की कमाल। जो पिछले एपिसोड्स में हमने श्लोक सुना था, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृते हेतु रुच्यते। मतलब मनुष्य के जो भी कार्य कारण है सबके लिए प्रकृति के द्वारा मनुष्य करता है, या प्रकृति ही कारण है, प्रकृति के द्वारा ही सुख दुख का अनुभव पुरुष करता है। ठीक है, आगे जो हम सुनने जा रहे हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्त्वे प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। पुरुष इस प्रकृति के द्वारा जो प्रकृति के गुण अवगुण का अनुभव करता है, प्रकृति के द्वारा जो कर्म करता है, गुण संग का अनुभव करता है, उसके अनुसार ही उसे सुख के या दुख के जन्म प्राप्त होते हैं। सदसद योनि, सत्य असत योनि में जन्म लेता है। शास्त्रकारों ने कह दिया दुख देने वाली योनियां असत योनियां है और सुख देने वाली सत योनियां है। लेकिन हम यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे, पुरुष की यहाँ पर दो अर्थों से, जैसे क्षेत्रज्ञ के दो अर्थ हमने समझने में स्पष्टीकरण किया, इसी तरह पुरुष का भी यहाँ पर दो तरह से अर्थ किया जा रहा है। एक पुरुष वो है जो इस शरीर में रहते हुए इस शरीर को संभालता है, जिसे आत्मा कहते हैं। एक पुरुष वो है पूरी दुनिया के लिए अकेला पुरुष है, और दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं सब उनकी प्रकृति है, अर्थात सतियां हैं, प्रियतमाएं हैं। इस दृष्टि से परमात्मा परम पुरुष को भी पुरुष के उक्ति से बोला गया है और आत्मा को भी। यहाँ पर जो जन्म पुनर्जन्म की बातें हो रही है, ये कोई परमात्मा की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कारणम गुण संगोस्य, गुण और संग के कारण से सदसद योनि जन्मसु, सत्य असत योनि में जन्म पाते हैं। लेकिन ये सत योनि असत योनि का क्या मतलब है? ऐसे क्या है? हमारे शास्त्रकारों ने कई जगह मनुष्यात्मा पाप करने पर, पापी मतलब पशु पक्षियों में जन्म लेता है, ऐसी मान्यताएं हम सुनते हैं। अगर किसी को बीच नींद से उठाया तो खटमल बन जाओगे अगले जन्म में, ये बचपन से हम सुने हैं। लेकिन मैं हंसती थी बचपन में, इसलिए कितनी बार मैंने पापा को मम्मी को बीच नींद में से उठाया, लेकिन मैं कभी खटमल नहीं बनी हूँ, कब बनूंगी ऐसे पूछती थी मैं। लेकिन सच में ये बात नहीं है। बात ये है, मनुष्यात्मा मनुष्यात्मा ही बनते हैं, पुरुष पुरुष ही है। पुरुष माना यहाँ स्त्री पुरुष की इस उक्ति से नहीं है। आत्मा मनुष्यात्मा मनुष्यात्मा के ही जन्म लेते हैं, पशु पक्षियों में जन्म नहीं लेते। अगर ऐसे पाप करने वाले गुण संग के कारण, बुरे लोगों के संग के कारण, बुरी आदतों के कारण पशु पक्षियों में जन्म लेते, तो आज दुनिया में एक भी मनुष्य देखने को नहीं मिलता आपको। क्योंकि खुद अगर कोई ऐसे कोई व्यसन के वशीभूत नहीं है, तो ऐसे व्यसन करने वाले गलत संग तो हर कोई कर रहा है। Everyone is in this विश्व साइकिल, है ना। ये जो वाइश साइकिल है ना, विश्व वर्तुल जिसे कहते हैं, इसमें हर कोई बंधा हुआ है। जाने अनजाने में हम इसमें फंसे हुए जरूर है। जैसे हम सुन रहे थे, सब टूटे घड़े हैं, एक ना एक क्रैक सभी के पास है। तो ऐसे होते तो हर कोई अगर प्राणी का जन्म ले लेता, तो दुनिया में प्राणी ही प्राणी, पंछी ही पंछी, जंतु ही जंतु हो जाते, मनुष्य कहीं नजर नहीं आता। लेकिन हम देख क्या रहे हैं? रोज रोज जनसंख्या में बढ़त देख रहे हैं। आबादी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। कितनी भी फैमिली प्लानिंग्स करो, आबादी कम नहीं हो रही है। इसलिए और एक बात स्पष्ट है, मतलब अपने कर्म के आधार से, गुण संग के आधार से अलग अलग जगह जन्म लेते हैं। इसका मतलब ये परमात्मा के लिए उद्बोधन तो नहीं है, क्योंकि परमात्मा कर्मों के फल के प्रभाव में बिल्कुल नहीं आते। न करोति न लिप्यति, मैं करता भी नहीं हूँ, लिपायमान भी नहीं होता हूँ, इन सब से मैं परे हूँ। ये सब हमने बहुत बार सुना है परमात्मा की बातें। इसलिए ये जो बातें हो रही है,
पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्त्वे प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। पुरुष और प्रकृति साथ में रहकर भुङ्क्त्वे प्रकृतिजान् गुणान्, आत्मा के कुछ प्रकृति है और शरीर के कुछ प्रकृति। जैसे कल हम डिसिप्लिन्स की बातें कर रहे थे, ऐसे ही ये प्रकृति की बातें जो हो रही है, प्रकृति माना नेचर है ना, शरीर के कुछ नेचर है, 5 तत्वों के कुछ स्वभाव है और आत्मा के कुछ स्वभाव है। इन दोनों के आपस की मेल जोल से मनुष्य आत्मा कर्म करते हैं। आत्मा के अंदर पूर्व जन्म के संस्कार है, जिस संस्कार को मन के द्वारा सोचकर शब्दों के द्वारा जाहिर करते हैं, कर्म करते हैं, फिर कर्मफल पुनः रिकॉर्ड होता है। और ऐसे ही पिछले जन्मों के जिनके भी साथ कर्म भोग है, उनके साथ मिलना जुलना होता है। और इस प्रकृति के गुण के कारण शीतोष्ण सभी हम महसूस कर पाते हैं। और इस शरीर के रंग रूप के कारण भी कई बार हमारे बर्ताव में बदलाव आ जाता है। इस शरीर को हिसाब किताब के अनुसार किसी के घर में जन्म मिला, ऊंचे कुल में, नीचे कुल में, ये कुल का भी प्रभाव आत्मा के कर्म पर आ जाता है, जबकि आना नहीं चाहिए। लेकिन प्रकृति का साथ होने के कारण जाति का, पुरुष या स्त्री होने का, पढ़ाई का, माहौल का, जहां पर हम जन्म लिए हैं, अच्छा परिसर है, गली मोहल्ला अच्छा है, आसपास के लोग अच्छे, उसका भी प्रभाव पड़ जाता है। अगर हमारा जन्म ही जेल में हुआ है या भिखारी की जैसे कूड़े कीचड़े में किसी का जन्म हुआ है, तो उसका भी असर होता है। उसके कारण क्या हो जाता है, फिर रिएक्शन शुरू हो जाता है। देखिए, अगर बचपन में किसी को बहुत अच्छी पालना नहीं मिली है, उसके घर में पिटाई होती थी, गालियां सुनते थे, तो बच्चे बड़े होते होते वो भी दूसरों को पीटना शुरू कर देंगे, गाली देना शुरू कर देंगे। देखिए, माहौल का मतलब प्रकृति का प्रभाव बच्चों के बर्ताव पर आता है। इस बर्ताव के कारण पुनः अगले जन्म, ये दिस इज अ चेन है ना, छूट नहीं सकते। इसलिए ये परमात्मा के तो कभी नहीं हो सकते। परमात्मा किसी के प्रभाव में नहीं आते, खुद के प्रभाव में दूसरों को लाते हैं, खुद किसी से प्रभावित नहीं होते। इसलिए जो भी एक्सप्लेनेशन है ये आत्मा के बारे में है। आत्मा पुरुष है, शरीर प्रकृति है। इस पुरुष और प्रकृति के मेल से इस जन्म में जो कर्म किया उसका अगला जन्म में भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें जो भी हम करते हैं उसके ऊपर बहुत अटेंशन रखना है। और हम कई बार क्या सोचते हैं, हम अध्यात्म प्रेमी हैं, आत्मा के ऊपर हमारा अटेंशन होना चाहिए, ऐसे सोचकर प्रकृतिदत्त इस शरीर का नेग्लिजेंस कर देते हैं, इसके ऊपर अटेंशन नहीं देते। लेकिन सोचिए, ये शरीर परमात्मा की अद्भुत रचना है। कभी हमने कहा अपने श्वासों को धीरे चलिए, फास्ट चलिए, ज्यादा ऑक्सीजन लीजिए, ऐसे कुछ कहा? श्वास अपने आप चलता है। कभी हमने कहा लबडब करते रहो, तुम रुको नहीं? कभी कहा अपने दिल को? हमने नहीं कहा ना। कभी आंखों को कहा तुम देखो, नहीं देखो? ये जो नेचुरली खाना तो खा लिए हमने ठूस ठूस के, लेकिन कभी हमने पाचन क्रिया के लिए कहा अच्छी तरह से पाचन करो, नहीं तो सजा दे दूंगा, ऐसे कुछ कहा? नहीं। ये शरीर की जो व्यवस्था है, ऑटो नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है। कितनी अद्भुत रचना है परमात्मा की। हमारे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण ये शरीर जो हमें मिला है, प्रकृति दत्त बहुत सुंदर रचना है, करोड़ों की संपत्ति है जिसका हमें कद्र नहीं है। एक छोटी मोटी हमारी मोबाइल फोन क्या गुम हो गई तो हम सारे शहर को उठा लेते हैं, कंप्लेंट करते, भागते, ये करते, फिर कमा के ले भी सकते, लेकिन उसके पीछे हम कितने पागल हैं। लेकिन इस शरीर की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, हम कहते ये तो चलना ही है, ये शरीर है ना, पुराना है, ऐसे कर देते हैं। कभी इस शरीर का धन्यवाद नहीं करते। घोड़े पे बैठने के पहले घोड़े को तो थोड़ा मालिश कर देते हैं,
क्योंकि हमें बिठा के ले जाएगा। लेकिन ये शरीर भी तो एक घोड़ा है जिसके लिए कभी हमने थैंक्स नहीं कहा। इसलिए हमें ये अटेंशन रखना चाहिए, पुरुष और प्रकृति के गुण और संग के कारण ही हमें अलग अलग जन्म मिल रहे हैं। तो इस प्रकृति का भी धन्यवाद करना चाहिए, आसपास के प्रकृति का भी। इसीलिए भारतीय संस्कृति में प्रकृति की पूजा करने की विधि है। हम सवेरे उठते तुलसी की पूजा करते हैं, जो दूध देने वाली गाय है उसकी पूजा करते हैं, घर की सिक्योरिटी करने वाला कुत्ता है उसी के भी सम्मान करते हैं, पशु पंछियों के लिए खाना रखते हैं। प्रकृति में जो हमें धान मिलता है, पहले धान घर आता है तो पूजा कर, मतलब ये एक धन्यवाद करने का तरीका है। वो देवता है या भगवान है ऐसे नहीं, सूर्य का अर्घ्य करते हैं। ये सभी विधि है जिससे हमें मिल रहा है, उसका दिल से धन्यवाद करना। इसको हमने रिचुअल्स बना दिया, रिवाज बना दिए, संप्रदाय बना दिए। लेकिन ये संप्रदाय नहीं है केवल ब्राह्मण करे, ऐसे भी नहीं है। हर किसी को प्रकृति द्वारा हमें जो मिला है उसका धन्यवाद करना चाहिए और प्रकृति के तत्वों को उपयोग करने के पहले पूछना चाहिए। रामायण में एक घटना आती है, आप सभी को पता है। संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी पहुंचते हैं। उनको भेजते समय रावण के राजवैद्य बोलते हैं ये सभी जो संजीवनी बूटियां हैं ये देवता के प्रसाद है, भगवान के प्रसाद है। इनको हाथ लगाते समय पहले उनका परमिशन लेना चाहिए। तुम भी संजीवनी बूटी को लेते समय उसकी परमिशन लो, तभी वो हमारे काम आ सकता है। ये जो इतनी अच्छी सीख, हमने कहानी सुन ली, संजीवनी बूटी की कहानियां कितने प्लेस कर डाले, नाटक देखे, सिनेमा देखे, सीरियल्स देखे, लेकिन उसके अंदर की ये जो संदेश है ये हम समझ नहीं पाए कि कहानी के पीछे क्या मॉरल है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। कि प्रकृति के पानी को हम यूज कर रहे हैं, पानी के हम धन्यवाद करेंगे, आपने इतने दिन मेरे प्यास बुझाए हैं, अभी भी मैं आपका उपयोग करूंगा, धन्यवाद। प्रकृति भी तो हमारी सहायता कर रही है। सबको धन्यवाद देना ये हमारी संस्कृति में है, लेकिन हमने पूजा विधि बना डाली उसको। हमने ये नहीं सोचा दिस इज द मेथड ऑफ गिविंग एंड टेकिंग, है ना, ये थैंक गिविंग है, ये नहीं सोचा हमने। इसी को बताते हुए आगे के जो श्लोक हम सुनेंगे थोड़ा सा इससे बदला हुआ। तो जो हम इस अध्याय में क्षेत्रज्ञ और प्रकृति पुरुष के बारे में सुन रहे हैं, दोनों में जो बहुत सारे हमारे कंफ्यूजन्स थे वो सारे क्लियर होते जा रहे हैं और हम पुरुष इस प्रकृति के आधार से प्रकृति का भी सम्मान करते हुए अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखकर इस जीवन रूपी यात्रा का पूर्ण प्रमाण से आनंद का अनुभव लेंगे। ओम शांति। परमात्मा द्वारा सुनाया गया श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमारे दिल को छू लेता और हम उनके मार्गदर्शन पर चलने पर विवश हो जाते हैं, क्योंकि यही मार्ग हमें श्रेष्ठ और सही अनुभव होता है। यह गीता ज्ञान हमें नया या भिन्न अवश्य लगता है, क्योंकि परमात्मा सभी वेद शास्त्रों के विस्तार को हमें सार रूप में सुना रहे हैं। दर्शकों, ये सृष्टि नाटक परमात्मा की एक सुंदर रचना है। इस अद्भुत सृष्टि नाटक में स्वयं परमात्मा एक अद्भुत कलाकार भी है और साथ साथ इस श्रेष्ठ ज्ञान के दाता भी है। गीता ज्ञान की वर्षा करके मनुष्य आत्माओं के भटकते हुए मन को इस ज्ञान की रोशनी से सही रास्ता दिखाकर परमात्मा इस नाटक में अपना सर्वोच्च किरदार का उच्चतम कर्तव्य निभा रहे हैं। हम आत्माएं भी कितनी सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे श्रेष्ठ किरदार के साथ अपना भी किरदार निभा रहे हैं। गीता ज्ञान को परमात्मा के दृष्टिकोण से समझकर इसे अपना जीवन बनाने की यह एक श्रेष्ठ विधि है जिसका भाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो चलिए इस सृष्टि नाटक में हमें देह सहित अन्य जो कुछ भी मिला है उसका एहसान मानते हुए हम प्रकृति को दिल से धन्यवाद देते हैं। ओम शांति।